मधुबन से डायरेक्ट आपके सामने तस्वीरें और भावनाएं लेकर आ रहे हैं हम। चलिए श्री सम्मेद शिखर मामले पर जानते हैं एक जैन धर्मावलंबी की राय। मैडम पहले तो आप बताएं, क्या आप यहाँ की हैं और अपना नाम बताएं। नहीं, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरा नाम विजेता है। ओके। हम चेन्नई से हैं। अच्छा। यात्रा करने आए हैं जी। और जैसे कल भी हम लोगों ने नीचे यात्रा किया था, वहाँ पे भगवान की मूर्ति है हमारी, तो हम लोगों ने देखा, मैंने देखा कि वहाँ पे आके सेल्फी खींच रहे हैं भगवान के सामने। ठीक है। अभी जैसे आप लोग भी हो, शिव जी की होती है मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति होती है, बोलते हैं भगवान के पीछे पीठ नहीं देना, और जब सेल्फी लेते हैं तो ऑब्वियस है कैमरा आगे रहता है और पीठ हमारी पीछे होती है। तो मुझे वो थोड़ा गलत लगा, बट हम लोगों ने किसी को कुछ नहीं बोला, अपना अपना ओपिनियन है, समझदार लोग अपने आप समझ जाते हैं। बस वो देख के थोड़ा सा मन में खेद हुआ कि क्या हो रहा है ये। हाँ ठीक है, आपकी भावनाएं हैं, मैं समझ सकती हूँ। एक बात बताइएगा, पहले तो पर्यटन का मामला था कि इसको पर्यटक स्थल घोषित करेंगे अगर, तो लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। सबसे पहली बात, गंदगी ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि ऊपर चढ़ने के बीच बीच में काफ़ी जगह प्लास्टिक की बॉटल्स, रैपर्स वगैरह मिलते हैं। तो वो मामला तो किसी तरह से सरकार ने हैंडल किया। लेकिन अभी एक नया क्लेम आया आदिवासियों का कि इस पर्वत श्रृंखला की एक चोटी जो है वो जैनों की है, श्री सम्मेद शिखर जी। लेकिन पूरे पर्वत पर उनका राज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक मरांग गुरु नाम का उनका स्थान है जिसे वो पूजते हैं। इस पर आप क्या सोचती हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पे कोई राज करने नहीं आए हैं, हमारा सिर्फ धर्म है। आते हैं हम लोग, दर्शन करते हैं। हम लोग यहाँ के है ही नहीं, कोई चेन्नई से आता है, कोई बेंगलोर से आता है, कोई अहमदाबाद से आता है, कोई कलकत्ता से आता है। हम लोग सब जैनी आके हम लोग एक एक जगह बसे हुए हैं। हम आते हैं यहाँ पे 2 दिन के लिए, दर्शन करते हैं, शांति से रहते हैं। डोली, जैसे अभी आप बोलते हो डोली वोली का, तो हम लोगों से चढ़ा नहीं जाता, तो हम डोली का भी व्यापार हो ही जाता है, आप लोगों का डोली का व्यापार का सब। तो हम लोग यहाँ पे किसी के ऊपर ना राज करने आए हैं, ना कब्जा करने आए हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं जो हमारा जो जैन धर्म है हम लोगों का, आप लोगों का भी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं आप लोगों के खिलाफ हूँ या हम लोग आपके खिलाफ है। आपका गणेश जी का होगा, आपका शिव जी का होगा, आपका जो भी धर्म होगा, अगर हम लोग वहाँ पे जाए और वहाँ पे कूड़ा करकट या जो भी हम करें तो आपके मन में खेद होगा। बस हमारे मन में भी वही खेद हो रहा है। हम कोई किसी के खिलाफ नहीं है, हम लोग सब आपके साथ ही है। बट ये जो चीज़ें हो रही है मंदिर में ऊपर, वो चीज़ अच्छी नहीं है। आप थोड़ा सा शांति से बैठ के आप खुद सोचोगे, बैठोगे, सोचोगे, तो आपको भी लगेगा कि जो मंदिर में होना चाहिए, जो पवित्र स्थान है, वहाँ आके ऐसी गंदी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस ये हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ना आपकी जगह पे होगी ना हमारी जगह पे होगी, बस। और सब जगह एक ही है। ठीक है, एक सवाल और आपसे। कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं, क्योंकि धर्म मायने रखता है सबके लिए। इंडिविजुअल लेवल पर हर किसी को अपने धर्म से प्यार है और उसके लिए वो सर्वोपरि है। तो एक मेडिएशन के प्रोसेस में एक आमतौर पर प्रपोजल्स मिल रहे हैं कि क्यों ना ऐसा हो कि जहाँ पे श्री सम्मेद शिखर जी का जो स्थान है उसके कुछ एरिया को घेर दिया जाए और उसके आउटसाइड वाले एरियाज पे जो लोग हैं आदिवासी, वो अपने नियम से पूजा कर सकते हैं। आप इस पे कितना अग्री करती हैं? आदिवासी लोग वहाँ पे रहेंगे आप बोल रहे हो? नहीं, रहते तो उनका तो कहना है कि ये पूरा पर्वत जो है उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो लकड़ी चुनने आते हैं, उनके मवेशी यहाँ चरने आते हैं। उनका कहना है कि सम्मेद शिखर जी एक चोटी है, पूरा का पूरा पर्वत श्रृंखला तो नहीं है। तो उनका कहना है कि आप सम्मेद शिखर जी को घेर लो कुछ एरिया तक, जहाँ तक आपको लगे कि पवित्रता होनी चाहिए, और उसके बाहर जो है वो आदिवासियों को इसलिए दिया जाए इन द सेंस कि उनके नाम ना किया जाए, क्योंकि ये जमीनें तो किसी की है नहीं, एक व्यक्ति की। लेकिन आदिवासियों को वहाँ अपने धर्म के नियम फॉलो करने की मतलब आज़ादी मिलनी चाहिए, उनका ये कहना है। उनका धर्म तो वो पाल सकते हैं, पर वो नॉनवेज खाते हैं जो वहाँ पे, हमारा भी तो मंदिर है ना। अच्छा, मतलब कि अगर घेरेबंदी होती है तो भी ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर ऐसा होता। आप खुद सोचिए ना कि वहाँ पे हम भी दर्शन करने जा रहे हैं, नॉनवेज भी होगा वहाँ पे। उनका धर्म जो भी है, अभी जमीन में बहुत सारी चीज उगती है ही है। हम तो आपको मालूम है जमीन से उगा हुआ भी हम नहीं खाते, ठीक है। जमीन में और भी बहुत सारी चीजें, मैं बोल रही हूँ किसी को काट के खाना, अपना खून निकलता है तो इतना दर्द होता है। आप किसी को काट के खाते हो, उनको काटते हो तो उनमें भी तो चीखें आती है अंदर से। तो वो धर्म अगर वो आदिवासियों का उनसे जुड़ा हुआ है तो आप खुद सोच लीजिए क्या है करके। चलिए ठीक है, आप सुन रहे हैं, एक तरफ
हम कहते हैं कि चींटी को भी चोट नहीं लगनी चाहिए। चींटी अगर मसल गई तो आत्मग्लानि होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज दवाइयाँ भी हैं जिनमें बहुत सारा फिश ऑयल एक्सेट्रा यूज किया जाता है जो नॉन वेज मटेरियल है। बात करती हूँ मैं जैन धर्म की। उनका मानना है हिंसा उनके लिए एक पापी शब्द है। लेकिन वही बात करती हूँ मैं आदिवासियों की। उनका मानना है कि अगर वो मांसाहार ग्रहण नहीं करते हैं तो उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी और वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो पेशा होता है वो खेती होता है और हो सकता है खेत में काम करने के दौरान कितने ही कीड़े मकोड़े उनके पैर तले दब जाते हों। ये दोनों राय आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। लगातार धर्म सबका प्यारा होता है, मेरा हो, आपका हो, जैनों का हो, आदिवासियों का हो, लेकिन इस पूरे मामले से झारखंड की वैश्विक किरकिरी हो रही है। टूरिज्म प्रभावित हो रहा है। टूरिज्म मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ जो आप यहाँ मस्ती करने आते हैं। पिलग्रिमेज लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, वो भी एक टूरिज्म का सेक्टर है। पूरे मामले में बात करने पे ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे दुकानदारों की आय भी इससे प्रभावित हो रही है। और सबसे बड़ी बात, केंद्र और राज्य सरकार पूरे मामले पर उसकी चुप्पी विश्व को बोलने का मौका दे रही है। लगातार मामले पर बनी है हमारी नजर। आप बने रहें हमारे साथ।